नमस्कार दोस्तों, राम राम। तो दोस्तों हमारा जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी मेंसुरेशन टॉपिक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, क्षेत्रमिति के ऊपर सीरीज चल रही थी। उसके अंदर हमें 4 पार्ट पूरे कर लिए हैं। अगर दोस्तों आपने पिछले वाले चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। उन्हीं के बाद आप ये पार्ट देखें। तो इसके अंदर आज हम क्या करने वाले हैं, सवाल हल करने वाले हैं। मैं आपके सामने बहुत सारे सवाल लेके आया हूँ, तो उसको हम हल करेंगे। तो दोस्तों सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो देखिए सवाल नंबर 1 देखिए। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। इस आयत में घास लगाने का खर्चा कितना होगा, जबकि 1 वर्ग मीटर में 50 पैसे का खर्चा आता है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना है। उसके बाद ये जो पैसे दे रखे हैं उसको हम गुणा करना है, यानी कि 1 वर्ग मीटर के बराबर 50 पैसे लग रहे हैं, तो सारे वर्ग मीटर हैं उसे 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा कि देखिए आयत की लंबाई व चौड़ाई 40 व 30 मीटर दे रखी है। ये आपके सामने इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। इसके अंदर 40 तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई कितनी है, 30 मीटर है। अब क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है। L कितनी है यानी लेंथ कितनी है, 40 है, इंटू बाइट कितनी है, 30 है। इसको गुणा कर दीजिएगा, 4 तिया 12 और ये 2 जीरो ऐसे कैसे लगा दीजिए, 1200 हो गया। अब क्या करना है, 1 वर्ग मीटर में 50 पैसे का खर्च आता है, यानी कि 1 वर्ग मीटर में कितने का आता है, 50 पैसे का आता है। तो क्या निकालना है, 1200 का निकालना है। अब दोस्तों 50 पैसे हैं, इसको रुपए में बदलने के लिए 50 बटेवा 100 कर दो, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है, और इधर ये 0.5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, 0.5 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 0.5, ठीक है। इसको 0.5 मत करो, ऐसे करो आप 50 पैसे रहने दो। चलो ठीक है, मैं 50 पैसे रहने देता हूँ, ठीक है, 50 पैसे रहने देता हूँ। अब इसको यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए, पैसों में बदलने के लिए, यानी कि पैसे इसको रुपए में बदलने के लिए क्या करना है, बेटे में 100 लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 120 को 5 से गुणा कर दो। 120 को क्या करना है, 5 से गुणा करना है, तो 12 पंजे 60 और ये जीरो वापस लगा दीजिएगा, तो 600 रुपये इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। उस तरह करोगे वो भी सरल है, ये भी सरल है। तो चलिए आपके सामने दूसरा सवाल है, उसको भी फटाफट से कर लीजिएगा। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवाल मिलेंगे जो आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल है, एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई कितनी है, 10 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 120 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर एक जगह मीटर दे रखा है, एक जगह सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका ध्यान जरूर रखिएगा। इस आयताकार पार्क में 3 इंटू 2 वर्ग सेंटीमीटर पत्थर लगाने हैं, 3 इंटू 2 वर्ग सेंटीमीटर के पत्थर के टुकड़े लगाने हैं। तो कितने पत्थर लगेंगे, यानी कि पत्थरों की संख्या क्या होगी। तो क्या करना है, सबसे पहले आयत की लंबाई व चौड़ाई देखो, लंबाई कितनी दे रखी है आयत की, 120 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है ना। इसको देखो, ये तो चौड़ाई थी, 120 सेंटीमीटर चौड़ाई है, लंबाई कितनी है, 10 मीटर, ये तो सेंटीमीटर, ये मीटर है। अब दोस्तों इसको भी हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। तो देखो 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 10 मीटर में कितने हो जाएंगे, 10 इंटू 100 कर दो, तो कितने हो जाएंगे, ये 1000 सेंटीमीटर। तो इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी होगी, 1000 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होगी, 120 सेंटीमीटर। अब गुणा कर लीजिएगा, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो लंबाई 1000 है, इंटू चौड़ाई कितनी है, 120 है। अब क्या करना है, देखो ऐसे टुकड़े लगाने, तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल लगा करके उसके अंदर बटेवा के अंदर एक पत्थर का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तो देखो पत्थर का क्षेत्रफल हमें दे रखा है 3 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो गुणा कर दीजिएगा। देखो बटेवा में लगा दिया, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12 और 0 वापस लग जाएगा, ठीक है, पूरी संख्या कट गई। 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 और 0 20 बार कट गए। अब गुणा कर दो, 20 को 1000 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20000। बिल्कुल आसान है ना दोस्तों, यानी कि 20000 क्या लगेंगे, पत्थर लगेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने रहा है, उसको हल करिएगा। तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है, देखिए मैं फटाफट से करवा रहा हूँ। देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। इस आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो इस आयत की लंबाई व चौड़ाई क्या होगी। दोस्तों ऐसे सवाल में क्या करना है, जैसा सवाल बोल रहा है वैसे ही करिए। इधर मैं लिख देता हूँ लंबाई, इधर मैं लिख देता हूँ चौड़ाई, यानी कि पूछ रहा है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है,
चौड़ाई को अगर मैं x मान लूं तो इसकी दुगुनी 2x हो जाएगी। अब क्या दे रखा है, इसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यानी कि मैं लिख दूं इधर परिमाप कितना है, परिमाप दे रखा 30 सेंटीमीटर है। कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। तो देखिए इधर लगा देता हूं मैं 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि L प्लस बी इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर दे रखा है, ऐसे कैसे लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, दो ऐसे कैसे चलेंगे, लंबाई की जगह 2x आ जाएगा, मान रख दीजिएगा, और बाइट चौड़ाई की जगह x आ जाएगा इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर, ऐसे कैसे चलेंगे। अब क्या करना है, इसको 2 से 2 दूनी 4 यानी कि 2 से गुना करेंगे, कोष्ठक खुल जाएगा, 2 दूनी 4 और x ऐसे कैसे, 2 दूनी 4 x ऐसे कैसे। अब 2 को x की गुना करो, 2x इक्वल टू में 30 सेंटीमीटर, ऐसे कैसे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 2x और 4x कितने हो जाएंगे, 6x इक्वल टू में 30, ऐसे कैसे। अब देखो ये 6 से 30 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, x का मान आ गया हमारे पास 5। अब यहाँ पर हमने x रखा ही है, तो x की जगह पर तो 5 आ जाएंगे, यानी कि x की जगह पर तो 5 आ जाएगा, और 2x की जगह पर 2 इंटू x का मान कितना है, 5 है, तो ये तो हो जाएंगे 2 पंजे 10 और ये हो जाएगी 5। यानी कि देखो एक है आयत है जिसकी 5 तो इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई इसकी, सॉरी लंबाई कितनी 10 है और चौड़ाई कितनी 5 है, जोड़ो 15 हो जाएंगे, 15 के डबल परिमाप आ रहा है 30 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, चौथा सवाल आपके सामने रहा। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल इस तरह है, एक आयत के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तथा आयत की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो इस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक आयत के अंतर्वृत्त, एक आयत है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ये आयत है जिसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, ये इस प्रकार वृत्त बनेगा। एक आयत के अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर है, तथा आयत की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, आयत के अंदर अगर वृत्त बनेगा तो देखो ये त्रिज्या है ना, ये देखो ये आयत की ये पूरी वृत्त है ना, ठीक है, वृत्त के अंदर ये त्रिज्या है, तो अगर त्रिज्या का डबल कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर ये है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगी ना, तो पूरा व्यास यानी कि आयत की चौड़ाई तो आ गई हमारे पास। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 14 आ गई, ठीक है। आयत की लंबाई कितनी है, 20 है ही है, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 7 + 7 यानी कि 14 है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो L इंटू भी कर दीजिएगा। L कितना है हमारे पास, 20 है, और इंटू चौड़ाई कितनी है, 14 है, गुणा करिए, 14 दूनी 28 और ये 0 वापस लगा दीजिएगा, 280 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दोस्तों आपको मैं सिंपल जानकारी बताता हूँ। देखिए दोस्तों इंटरेस्टिंग जानकारी है। देखिए इस प्रकार के जो सवाल आते हैं वो देखिए, आयत होता है ना, उसके देखो वृत्त बनता है, एक तो आयत के अंदर बनता है और एक बनता है आयत के बाहर, ठीक है दोस्तों, आयत के बाहर भी एक वृत्त बनता है, ठीक है, आयत के अंदर बन गया, आयत के बाहर। अब गौर कीजिए इस आयत के अंदर की जो त्रिज्या होगी ना, वो है ना इसकी डबल अगर करें, त्रिज्या की डबल यानी कि व्यास होगा, और व्यास ही इस आयत की चौड़ाई होगा, ठीक है दोस्तों। एक होता है ये आयत के बाहर वाला वृत्त, तो क्या होता है इस आयत की जो विकर्ण होता है, इस आयत का विकर्ण होता है वो इस वृत्त का व्यास होता है, और इस व्यास की आधी त्रिज्या हो गई। अगर हमें इस वृत्त की, बाहरी वृत्त की अगर त्रिज्या दे दे तो क्या करना है, इसका डबल करना है, व्यास करना है, फिर व्यास का हमें विकर्ण निकाल दिया जाएगा। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं, इसी के ऊपर आधारित है। ये अंदर वाला वृत्त हो गया, हम बाहर वाला वृत्त देखते हैं। देखिए बाहर वाला वृत्त वाला सवाल देखिए, पांचवा सवाल है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हैं। इस आयत के बाहरी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए इस आयत का हमें विकर्ण निकालना है, और विकर्ण का आधा क्या होगा, इस त्रिज्या होगी, ठीक है दोस्तों। वृत्त के अगर विकर्ण की बात करें तो विकर्ण पूरा व्यास होगा वृत्त का, और व्यास का आधा त्रिज्या हो जाएगी। तो चलिए सवाल को देख लेते हैं। पांचवा सवाल है, ठीक है, एक आयत की लंबाई कितनी है इसके अंदर। देखो सबसे पहले हम कच्चा चित्र बना लेते हैं। ये देखिए आयत है, इसके बाहर में क्या है, वृत्त है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, आयत की लंबाई कितनी दे रखी है, 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 60 सेंटीमीटर,
अब इसका विकर्ण निकालना है तो इसका वृत्त का व्यास आ जाएगा और वृत्त की व्यास की आदि क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है, वृत्त आयत का विकर्ण निकालना है। तो देखिए आयत का विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए एल स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर यानी कि 80 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, चौड़ाई है 60 है, 60 का स्क्वायर कर लो। क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर ही होगा, 80 का स्क्वायर 8 × 64 और ये 1 0 के 2 0 लग जाएंगे, प्लस के अंदर वापस 60 की क्या निकालेंगे, 6 36 और डबल 0 लग जाएगा इसका भी। अब ये देखो 6400 और 3600 को जोड़ना है, 6400 और 3600 को जोड़ना है, कितने आ जाएंगे, 10,000। ठीक है, वापस ये भी अंडर रूट के अंदर ही रहेंगे, 10,000 हो जाएंगे। अब दोस्तों क्या निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है 10,000 का, यानी कि इसे अंडर रूट से बाहर तो निकालेंगे ना, तो 10,000 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 100, यानी कि 2 0 कट जाएंगे, 2 0 ये रह जाएंगे, तो 100 यानी कि 10,000 का वर्गमूल 100 आ गया। अब दोस्तों ये इस पूरे आयत का विकर्ण आया, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो ये पूरा वृत्त है ना, इसका व्यास अगर बात करें, व्यास और विकर्ण एक ही होता है। ठीक है, यानी कि आयत का विकर्ण और व्यास का जो वृत्त का व्यास है वो बराबर होते हैं। तो व्यास 100 सेंटीमीटर है तो इसका आधा करेंगे, यानी कि हमें देखो अगर, ठीक है, निकालनी है हमें, क्या निकालनी है, त्रिज्या निकालनी है। तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, व्यास के बटेवा में 2 लगाए देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। व्यास कितना है, 100 है, बटेवे में 2 लगा दो तो कितनी बार कट जाएगा, 50 बार, यानी कि 100 क्या दे 50, तो 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। अगला सवाल देखिए, 6ठा सवाल है। इस तरह के सवाल भी अधिकतर पूछे जाते हैं। देखिए वृद्धि वाले सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। इस प्रकार के सवाल हैं दोस्तों, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, क्या करना है देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है, 20%। 20% को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलो, तो 20% की ये जो प्रतिशत है ना, ये वाला, इसके बटेवा में 100 लग जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि 1/5 आ जाएंगे। यहाँ तक तो आप कर लोगे 1/5। अब क्या करना है, 1/5 का क्या करना है, इनको जोड़ो, 5 और 1 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो बटेवे में लिखना 6 और ऊपर 1 का 1 ही लिख दो। ठीक है, 1/6 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये कितने परसेंट की वृद्धि करनी है चौड़ाई के अंदर, ठीक है, सॉरी चौड़ाई के अंदर कितने परसेंट की कमी करनी है, जिससे हमें मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना हो क्षेत्रफल के अंदर। तो संख्या काटिए, 2 के पहाड़े से 2 3 6 और ये कट जाएंगे 50 बार। 3 के पहाड़े से देखो भाग दो, 50 के अंदर कितने आ जाएंगे, 3 एकम 3, 20 हो गए। ठीक है, 3 6 18 और 2 बचे, तो 16 सही 2/3%, यानी कि चौड़ाई के अंदर 16 सही 2/3% की अगर कमी कर दें तो इसके अंदर कोई भी परिवर्तन ना होगा। तो दोस्तों ये रहे आपके सवाल। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम सीखेंगे 3D वाले सवाल। ठीक है दोस्तों, अगर उसके पहले भी अगर मुझे बहुत सारे सवाल आपके सामने अगर मिल जाएंगे तो मैं और भी आपके सामने एक और वीडियो प्रस्तुत कर दूंगा बहुत सारे सवालों वाला। उसके बाद हमारा 3D वाला चलेगा। 3D के अंदर घन घनाभ हो गया, बेलन हो गया, खोखला हो गया, ठीक है, खोखला बेलन हो गया, गोला हो गया, खोखला गोला, शंकु हो गया। तो सारे कुछ सवाल और सारा कुछ उसके जो सवाल के बनते ट्रिक वगैरह सब उसके अंदर हल करेंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करने का। दोस्तों हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।